हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सॉल्यूशन अभिषेक यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में प्रमुख बैंकों के प्रबंध निदेशक और उनके नए सीईओ इस वीडियो में कवर करेंगे। ये जो अपडेट है 2 अप्रैल 2024 तक का मैं अपडेट दे रहा हूँ। इसके बाद अगर कुछ भी अपडेट होता है तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। इसका जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम के चैनल पे 1 से 2 दिन मिल जाएगा। तो टेलीग्राम का जो लिंक है वो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में है, तो आप सभी लोग जो है टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर पहले आप विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1, एक्सिस बैंक के नए प्रबंध निदेशक एमडी और सीईओ कौन बने हैं। एमडी का फुल फॉर्म होता है मैनेजिंग डायरेक्टर, हिंदी में कहते हैं प्रबंध निदेशक। और सीईओ का फुल फॉर्म होता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मतलब कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी। तो आप लोग जो है शॉर्ट फॉर्म में याद रखिएगा, एमडी मतलब कि मैनेजिंग डायरेक्टर, प्रबंध निदेशक। सीईओ होता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मतलब कि ये होता है मुख्य कार्यकारी अधिकारी। तो इसके जो एक्सिस बैंक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक कौन हैं, ये हैं अमिताभ चौधरी। इनको आप लोग याद रखिएगा। बात की जाए एक्सिस बैंक की, तो एक्सिस बैंक की स्थापना कब हुई। एक्सिस बैंक की स्थापना हुई है, ये हुई है 3 दिसंबर 1993 को इसकी स्थापना हुई है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसका हेडक्वार्टर है मुंबई, महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन नंबर 2, बंधन बैंक के नए प्रबंध निदेशक एमडी और सीईओ कौन बने हैं। मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मतलब कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बने हैं, ये बने हैं चंद्रशेखर घोष। इनको आप लोग याद रखिएगा। बात की जाए बंधन बैंक की, तो बंधन बैंक की स्थापना कब हुई, तो बंधन बैंक की स्थापना हुई है 2015 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसका हेडक्वार्टर है कोलकाता, पश्चिम बंगाल में। कोलकाता वेस्ट बंगाल में जो है इसका हेडक्वार्टर है, आप सभी लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 3, कोटक महिंद्रा बैंक के नए प्रबंध निदेशक, मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ कौन बने हैं, तो ये बने हैं अशोक वासवानी। इनको आप लोग याद रखिए। कोटक महिंद्रा बैंक की बात की जाए तो इसकी जो स्थापना हुई थी, ये हुई थी 1985 में। कोटक महिंद्रा बैंक की जो स्थापना हुई थी ये 1985 में हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसका हेडक्वार्टर है मुंबई, महाराष्ट्र में। आप सभी लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 4, इंडसइंड बैंक के प्रबंध निदेशक और सीईओ कौन बने हैं। तो इंडसइंड बैंक के नए प्रबंध निदेशक, मतलब मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बने हैं, ये बने हैं सुमंत कंठपालिया। इनको आप लोग याद रखिएगा। बात की जाए इंडसइंड की बैंक की, तो इंडसइंड बैंक की स्थापना कब हुई, तो ये हुई है अप्रैल 1994 में इसकी स्थापना हुई है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसका हेडक्वार्टर है मुंबई, महाराष्ट्र में। आप सभी लोग याद रखिए। अगला क्वेश्चन नंबर 5, बैंक ऑफ वेस्ट के प्रबंध निदेशक और मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बने हैं। तो बैंक ऑफ वेस्ट के जो प्रबंध निदेशक बने हैं, जो मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बने हैं, ये नदीनता वक्सी बने हैं। आप सभी लोग इनको याद रखिएगा। बात की जाए बैंक ऑफ वेस्ट की, तो बैंक ऑफ वेस्ट की स्थापना हुई थी 1874 में। और इसका जो हेडक्वार्टर है ये कैलिफोर्निया, यूएसए में इसका हेडक्वार्टर था। आप सभी लोग याद रखिएगा। इसका जो हेडक्वार्टर था कैलिफोर्निया, यूएसए में था। 2024 में इसका जो है विलय हुआ है, किस बैंक में हुआ है, तो बैंक ऑफ मॉन्ट्रियल में। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बैंक ऑफ मॉन्ट्रियल। बैंक ऑफ मॉन्ट्रियल में इसका विलय हुआ है। बैंक ऑफ मॉन्ट्रियल की स्थापना कब हुई है, तो बैंक ऑफ मॉन्ट्रियल की स्थापना जो हुई है ये हुई है 23 जून 1817 को इसकी स्थापना हुई है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है बैंक ऑफ मॉन्ट्रियल का, ये है क्यूबेक सिटी, कनाडा में है। आप सभी लोग याद रखिए। अगला क्वेश्चन नंबर 6, आईसीआईसीआई बैंक के नए प्रबंध निदेशक, मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ कौन बने हैं, तो ये बने हैं संदीप बख्शी जी। इनको आप लोग याद रखिएगा। बात की जाए आईसीआईसीआई की, तो इसका फुल फॉर्म होता है इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इसका फुल फॉर्म होता है। बात की जाए आईसीआईसीआई की, तो इसकी जो स्थापना हुई है ये हुई है 5 जनवरी 1994 को इसकी स्थापना हुई है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो ये है मुंबई, महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर है। आप सभी लोग याद रखिए, मुंबई, महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर है। अगर बात की जाए, अगर एग्जाम में आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है कि इसका पंजीकृत हेडक्वार्टर कहाँ है, तो जो इसका पंजीकृत कार्यालय है, जो पंजीकृत हेडक्वार्टर है, ये वडोदरा, गुजरात में है। और जो वर्तमान में इसका हेडक्वार्टर है ये है मुंबई, महाराष्ट्र में। आप सभी लोग याद रखिए।
अगला क्वेश्चन नंबर 7, HDFC के नए प्रबंध निदेशक, मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO कौन बने हैं? तो HDFC का फुल फॉर्म क्या होता है? हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन इसका फुल फॉर्म होता है। इस बैंक के जो नए प्रबंध निदेशक और CEO बने हैं शशिधर जगदीश जी, इनको आप लोग याद रखिए। बात की जाए HDFC बैंक की, तो HDFC बैंक की स्थापना हुई है अगस्त 1994 में। अगस्त 1994 में इसकी स्थापना हुई। हेडक्वार्टर जो है ये मुंबई महाराष्ट्र में है, आप सभी लोग याद रखिए। अगला क्वेश्चन नंबर 8, IDFC बैंक के नए प्रबंध निदेशक MD एंड CEO कौन बने हैं? तो IDFC बैंक के नए प्रबंध निदेशक और CEO बने हैं महेंद्र शाह जी, इनको आप लोग याद रखिए। IDFC का फुल फॉर्म होता है, ये होता है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी लिमिटेड। इसकी जो स्थापना हुई है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी लिमिटेड की, ये हुई है 1997 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है चेन्नई, तमिलनाडु में। अगला क्वेश्चन नंबर 9, यस बैंक के नए प्रबंध निदेशक और CEO कौन बने हैं? मतलब कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बने हैं? तो ये बने हैं प्रशांत कुमार जी। बात की जाए यश बैंक की, तो यश बैंक की स्थापना हुई है 2004 में और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन नंबर 10, सिटी यूनियन बैंक के नए प्रबंध निदेशक और CEO कौन बने हैं? तो सिटी यूनियन बैंक के जो प्रबंध निदेशक और CEO बने हैं, ये बने हैं कौन? डॉक्टर N कामकोडी बने हैं। ये क्वेश्चन मैंने जो है वर्तमान में जो नियुक्तियां हुई हैं उसमें मैंने ये क्वेश्चन करवाया है आपको। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, तो आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा या फिर आप चैनल पर जाके चेक कर सकते हैं। सिटी यूनियन बैंक के जो वर्तमान में प्रबंध निदेशक हैं, जो CEO हैं, डॉक्टर N कामकोडी हैं। बात की जाए सिटी यूनियन बैंक की, तो इसकी स्थापना हुई है 1904 में और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर जो है ये है कुंभकोणम में इसका हेडक्वार्टर है। कुंभकोणम कहाँ है? तमिलनाडु में है। अगला क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय डाक भुगतान बैंक IPPB के नए MD एंड CEO कौन बने हैं? MD होता है मैनेजिंग डायरेक्टर, मतलब कि प्रबंध निदेशक, और CEO होता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मतलब कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी। तो इसके वर्तमान में जो बने हैं MD एंड CEO भारतीय डाक भुगतान बैंक के जे वेंकटर रामू, इनको आप लोग याद रखिएगा। बात की जाए भारतीय डाक भुगतान बैंक की IPPB की, इसका फुल फॉर्म होता है इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक, इसका फुल फॉर्म होता है भारतीय डाक भुगतान बैंक। इसकी स्थापना कब हुई है? 2018 में इसकी स्थापना हुई है और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में, आप सभी लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 12, DBS बैंक के नए MD एंड CEO कौन बने हैं? तो DBS बैंक के नए MD एंड CEO बने हैं रजत वर्मा जी, इनको आप लोग याद रखिए। DBS का फुल फॉर्म क्या होता है? DBS का फुल फॉर्म होता है द डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर, द डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर लिमिटेड, इसका फुल फॉर्म होता है। इसकी स्थापना हुई है 16 जुलाई 1968 को इसकी स्थापना हुई और इसका हेडक्वार्टर है सिंगापुर में, आप सभी लोग याद रखिए। अगला क्वेश्चन नंबर 13, जम्मू एंड कश्मीर बैंक के प्रबंध निदेशक MD एंड CEO कौन बने हैं? तो बलदेव प्रकाश जी बने हैं जम्मू एंड कश्मीर बैंक के। तो जम्मू एंड कश्मीर बैंक की जो स्थापना की थी, जो संस्थापक हैं इसके, ये कौन हैं? तो ये हैं जम्मू कश्मीर के जो राजा थे, राजा हरि सिंह, इन्होंने जो है इस बैंक की स्थापना की थी। तो जम्मू एंड कश्मीर मतलब कि J&K बैंक की स्थापना कब हुई? तो ये स्थापना की थी 1 अक्टूबर 1938 में। 1 अक्टूबर 1938 में जम्मू एंड कश्मीर बैंक की स्थापना की गई थी। जम्मू एंड कश्मीर के जो राजा थे, राजा हरि सिंह, इनके द्वारा, आप सभी लोग याद रखिए। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर है श्रीनगर में। इसका हेडक्वार्टर है श्रीनगर में, मतलब कि J&K में, जम्मू एंड कश्मीर में। अगला क्वेश्चन नंबर 14, पेटीएम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मतलब कि CEO और अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं भावेश गुप्ता जी। भावेश गुप्ता जी बने हैं पेटीएम के नए CEO और अध्यक्ष बने हैं। बात की जाए पेटीएम की, यहाँ पे केवल पेटीएम के बारे में बात हो रही है। तो पेटीएम की स्थापना हुई है अगस्त 2010 को इसकी स्थापना हुई है। बात की जाए पेटीएम पेमेंट्स बैंक की, अगला क्वेश्चन नंबर 15, यहाँ पे केवल मैंने पेटीएम के बारे में बात की थी। अगस्त 2010 में इसकी स्थापना हुई। हेडक्वार्टर जो है ये नोएडा उत्तर प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन नंबर 15, पेटीएम पेमेंट्स बैंक, पहले जो है पेटीएम आया था, उसके बाद जो है पेटीएम पेमेंट्स बैंक आई थी।
तो पेटीएम पेमेंट्स बैंक के प्रबंध निदेशक और सीईओ कौन बने हैं? तो ये बने हैं सुरेंद्र चावला जी, इनको आप लोग याद रखिएगा। बात की जाए पेटीएम की, तो पेटीएम आया था अगस्त 2010 में आया था, आप सभी लोग याद रखिए। और पेटीएम पेमेंट्स बैंक जो आया है ये आया है 28 नवंबर 2017 में आया है पेटीएम पेमेंट्स बैंक। इसका भी दोनों का हेडक्वार्टर जो है नोएडा उत्तर प्रदेश में है, आप सभी लोग याद रखिए। अगला क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिबडी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो सिबडी बैंक के जो नए अध्यक्ष बने हैं एस रमन जी बने हैं, इनको आप लोग याद रखिए। बात की जाए सिबडी का फुल फॉर्म क्या होता है? स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है। इसकी स्थापना कब हुई है? इसकी स्थापना हुई है 2 अप्रैल 1990 को इसकी स्थापना हुई। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर है लखनऊ उत्तर प्रदेश में, आप सभी लोग याद रखिए। अगला क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक आईडीबीआई बैंक के नए एमडी एंड सीईओ कौन बने हैं? तो आईडीबीआई बैंक के नए एमडी एंड सीईओ बने हैं, ये बने हैं राकेश शर्मा जी, इनको आप लोग याद रखिए। बात की जाए आईडीबीआई फुल फॉर्म क्या होता है? आईडीबीआई का फुल फॉर्म होता है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना हुई है 1 जुलाई 1964 को इसकी स्थापना हुई। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय आयात निर्यात बैंक एग्जिम बैंक के नए सीईओ कौन बने हैं? तो भारतीय आयात निर्यात बैंक के जो नए सीईओ बने हैं हर्षा भूपेंद्र बंगारी, इनको आप लोग याद रखिएगा। भारतीय आयात निर्यात बैंक के बारे में बात की जाए या फिर एग्जिम बैंक के बारे में बात की जाए, इसकी जो स्थापना हुई है एग्जिम बैंक की, इंडियाज़ एग्जिम बैंक इसको कहते हैं। तो इंडियाज़ एग्जिम बैंक की स्थापना हुई है, ये हुई है 7 अप्रैल 1982 को इसकी स्थापना हुई। हेडक्वार्टर जो है ये मुंबई महाराष्ट्र में है, आप सभी लोग याद रखिए। अगला क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? दिनेश कुमार खारा, आप सभी को पता है। भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब हुई? तो भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना हुई है 1 जुलाई 1955 को इसकी स्थापना हुई है। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में। एसबीआई का पुराना नाम है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन नंबर 20, नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है? तो नाबार्ड का फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। बात की जाए नाबार्ड बैंक की, तो नाबार्ड बैंक के जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं केवी शाह जी हैं, इनको आप लोग याद रखिए। नाबार्ड की स्थापना हुई है 12 जुलाई 1982 को इसकी स्थापना हुई। मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर है। अगला क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय बैंक संघ आईबीए के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो आईबीए का फुल फॉर्म होता है इंडियन बैंक्स एसोसिएशन, इसका फुल फॉर्म होता है। इसके जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं एमवी राव हैं, इनको आप लोग याद रखिए। इंडियन बैंक्स एसोसिएशन की स्थापना कब हुई? भारतीय बैंक संघ की स्थापना जो हुई है ये हुई है 26 सितंबर 1946 को इसकी स्थापना हुई। मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर है। अगला क्वेश्चन नंबर 22, राष्ट्रीय आवास बैंक एनएचबी के नए प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? तो एनएचबी के प्रबंध निदेशक बने हैं जो सीईओ हैं ये हैं शारदा कुमार होटा। एनएचबी का फुल फॉर्म होता है नेशनल हाउसिंग बैंक। तो नेशनल हाउसिंग बैंक की स्थापना कब हुई? तो ये हुई है 9 जुलाई 1988 को इसकी स्थापना हुई। हेडक्वार्टर जो है न्यू दिल्ली में है, आप सभी लोग याद रखिएगा। न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है किस बैंक का? नेशनल हाउसिंग बैंक, राष्ट्रीय आवास बैंक का। अगला क्वेश्चन नंबर 23, आरबीएल बैंक के नए प्रबंध निदेशक मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ कौन बने हैं? आरबीएल बैंक का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ये होता है रत्नाकर बैंक लिमिटेड इसका फुल फॉर्म होता है। इस बैंक के जो वर्तमान में एमडी एंड सीईओ हैं ये कौन हैं? आर सुब्रमण्य कुमार जो हैं ये हैं वर्तमान में एमडी एंड सीईओ आरबीएल बैंक के। रत्नाकर बैंक लिमिटेड इसका फुल फॉर्म होता है। इसकी जो स्थापना हुई है ये अगस्त 1943 में हुई है। अगस्त 1943 में इसकी स्थापना हुई है। मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर है। अगला क्वेश्चन नंबर 24, करूर वैश्य बैंक के नए प्रबंध निदेशक और सीईओ कौन बने हैं?
तो करूर वैश्य बैंक के नए प्रबंध निदेशक और सीईओ कौन बने हैं? तो बी रमेश बाबूजी बने हैं। बात की जाए करूर वैश्य बैंक की, 1916 में इसकी स्थापना हुई। हेडक्वार्टर जो है ये करूर में है, हेडक्वार्टर जो है करूर तमिलनाडु में है। अगला क्वेश्चन नंबर 25, फेडरल बैंक के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो फेडरल बैंक के नए अध्यक्ष बने हैं श्याम श्रीनिवासन। फेडरल बैंक की स्थापना हुई है 2 दिसंबर 1949 को इसकी स्थापना हुई। हेडक्वार्टर जो है कोच्चि केरल में है, हेडक्वार्टर जो है कोच्चि केरल में है। 2 दिसंबर 1949 को इसकी स्थापना हुई फेडरल बैंक की। अगला क्वेश्चन नंबर 26, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के नए प्रबंध निदेशक और सीईओ कौन बने हैं? तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ये होता है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी। फर्स्ट बैंक के जो प्रबंध निदेशक बने हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के, ये बने हैं वी वैद्यनाथन। इनको आप लोग याद रखिएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी इसका फुल फॉर्म होता है। तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की स्थापना कब हुई है? तो ये हुई है अक्टूबर 2015 को इसकी स्थापना हुई है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में। आप सभी लोग याद रखिए। अगला क्वेश्चन नंबर 27, कर्नाटक बैंक के नए प्रबंध निदेशक और सीईओ कौन बने हैं? तो कर्नाटक बैंक के जो नए एमडी एंड सीईओ बने हैं श्री कृष्ण हरिहर शर्मा जी बने हैं। इनको आप लोग याद रखिए। कर्नाटक बैंक की स्थापना कब हुई? तो कर्नाटक बैंक की स्थापना हुई है 18 फरवरी 1924 को इसकी स्थापना हुई है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर जो है मंगलोर में है। मंगलोर कहाँ है? तो ये कर्नाटक में है। आप सभी लोग याद रखिए। अगला क्वेश्चन नंबर 28, डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक डीसीबी बैंक के नए एमडी एंड सीईओ कौन बने हैं? मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन बने हैं? प्रवीण अच्युतन कुट्टी जी बने हैं डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक के नए एमडी एंड सीईओ। अगर बात की जाए डीसीबी बैंक की स्थापना कब हुई? तो डीसीबी बैंक की स्थापना हुई है 1930 में। हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में। और एमडी एंड सीईओ जो बने हैं प्रवीण अच्युतन। अगला क्वेश्चन नंबर 29, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय महिला बैंक के नए प्रबंध निदेशक एमडी एंड सीईओ कौन बने हैं? एमडी होता है मैनेजिंग डायरेक्टर, मतलब कि प्रबंध निदेशक। और सीईओ होता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मतलब कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी। तो इसके वर्तमान में भारतीय महिला बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी बने हैं उषा अनंत सुब्रमण्यम। इनको आप लोग याद रखिए। बात की जाए भारतीय महिला बैंक की, तो भारतीय महिला बैंक की स्थापना हुई है 1 अप्रैल 2017 में। 1 अप्रैल 2017 में इसकी स्थापना हुई है। और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। आप सभी लोग याद रखिएगा, न्यू दिल्ली में इसका जो है हेडक्वार्टर है। 1 अप्रैल 2017 को इसकी स्थापना हुई है। थैंक यू फ्रेंड्स। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी? आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और अपने 10 फ्रेंड्स से वीडियो को जरूर शेयर किया करें। इसका जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम के चैनल पे 1 से 2 दिन मिल जाएगा। तो टेलीग्राम का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो आप सभी लोग जो है टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। अगर आप लोग चैनल पर पहले आप विजिट किए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।